तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो था मैड गार्ड से कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक कैरवान लेकर जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारा सामान होने वाला है और वह सामान हम लोग म्यूजियम की तरफ लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से रास्ते के ऊपर हमारे पर डिमोनिक फैक्शन के लोग अटैक करके उसको लूटने की कोशिश करेंगे और हम लोग खुद यहाँ पर एस्कॉर्ट बनकर उनके साथ जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर इसके अंदर सामान है और उन्हें क्योंकि काफी सारे पैसे की जरूरत है कंट्रीब्यूशन के लिए, इसी वजह से वो लोग हमारा सामान लूटेंगे। अगर तो यहाँ पर रास्ते में लूटने की कोशिश की गई तो फिर तो हमें यहाँ पर वो लोग मिल जाएंगे। अगर उन्हें लूटने की कोशिश नहीं की तो हमारा सामान वैसे भी यहाँ पर म्यूजियम की तरफ जाना ही जाना है, तो फिर हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो मैड गॉड कहते हैं ये वाकई में एक बहुत ही कमाल का एस्कॉर्ट मिशन लग रहा है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर एस्कॉर्ट गार्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ हम 2 लोग तो नहीं जा सकते। तो हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त मैं यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के साथ काम कर रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड के लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं। 8 ड्रैगन सेक्टर का लीडर और उसके साथ ही जो मेरे लिए यहाँ पर एस्कॉर्ट मिशन का बंदोबस्त करेंगे और साथ ही यहाँ पर इस अफवाह को फैला देंगे कि हम लोग बहुत ही हाई क्वालिटी का माल लेकर म्यूजियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैड गार्ड उसे कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया भी बहुत ज्यादा अच्छा और साथ ही तुम यहाँ पर जिस तरह से बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे घर जाना चाहिए, तुम्हारे अनवा मर्चेंट ग्रुप में चलते हैं और वहां पर से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर वहां पर चलते हैं। मैड गार्ड तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर मैड गार्ड कहना बंद करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैड गार्ड कहकर तुम मेरे दुश्मनों को भगा दोगे। तो फिश किंग उसे कहता है तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको क्या क्या कर पुकारूं। तो वो उसे कहता है क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मैड गार्ड कहोगे और डिमोनिक फैक्शन के लोग मेरा नाम सुनेंगे, वो लोग मैड गार्ड के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि उनकी पिछली फाइट हुई थी उसमें मैड गार्ड इंसान ने यहाँ पर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, इसी वजह से वो लोग मेरा नाम सुनते ही डर कर भागना शुरू कर देंगे, मुझे फाइट में मजा नहीं आएगा। तो क्या तुम यहाँ पर मेरा और नाम रख सकते हो, तुम मुझे किसी और नाम से पुकार सकते हो ताकि यहाँ पर मैं फाइट्स को एंजॉय कर सकूं, क्योंकि अब तो मेरा हुलिया बदल चुका और वो लोग यहाँ पर मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर मैड गार्ड नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिग ब्रदर कह के पुकारूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि ये कहना ठीक रहेगा। तो इसी के साथ जब उसे यहाँ पर बड़ा भाई कह के पुकारता है तो ये बात सुनने के बाद मैड गार्ड उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुम यहाँ पर मुझे बिग ब्रदर कह रहे हो, मेरे जैसे बुढ़े इंसान को जिसकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा हो चुकी है उसे तुम यहाँ पर बिग ब्रदर कह रहे हो, मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूं। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन खैर मुझे लगता है कि अब जो मेरा हुलिया हो चुका है, मेरे बाल काले हो गए और मैं यहाँ पर दिखता भी तुम्हारे बिग ब्रदर की तरह है, तो तुम यहाँ पर मुझे अपना एल्डर ब्रदर कह ही सकते हो। लेकिन साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि म्यूजियम अलायंस का जो करंट लीडर है वो भी यहाँ पर मुझे अपना बिग ब्रदर नहीं कहता, क्योंकि उसे भी मुझसे डर लगता है, लेकिन तुम्हारे जैसा एक बच्चा यहाँ पर मुझे बिग ब्रदर कह के पुकार रहा है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है तो इस बात में क्या गड़बड़ है, क्या मैं यहाँ पर तुम्हें बिग ब्रदर नहीं कह सकता। और साथ ही उसे कहता है क्योंकि अब तुम मेरे बड़े भाई हो तो क्यों ना मैं तुमसे इनफॉर्मली बात करूं। तो मैड गार्ड उसे कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर मुझसे तमीज से ही बात करोगे, और दोनों वहां पर से फिर जंप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ पर से निकलते हैं, इससे पहले कि शाम हो जाए हम लोग जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर चलते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं बिग ब्रदर, चलो यहाँ पर से सीधा अपने अनवा मर्चेंट ग्रुप में चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन आनवी प्रोविंस का दिखाया जाता है। तो ये लोग आनवी प्रोविंस में आते हैं तो वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर किसी और से मिलवाना चाहते हो। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें किसी और से मिलवाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर अपने दोस्त के बारे में बताया था कि एक क्रेजी पागल इंसान है जो कि इस वक्त मेरे नीचे अप्रेंटिसशिप में है और मुझसे यहाँ पर कुछ सीख रहा है। तो मास्टर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है चलो उससे मिल लेते हैं। और देखो तो जरा यहाँ पर तुम लोगों ने अपने गिल्ड को कितना बड़ा बना रखा है, इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों से कोई डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने अटैक नहीं किया, तो यहाँ पर म्यूजियम के लोग काफी ज्यादा अमन शांति के साथ रह रहे थे और काफी तरक्की कर चुके हैं। तो इसी के साथ ही मैड गार्ड उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उस लड़के के बारे में बताया था कि वो हर वक्त ट्रेनिंग करता रहता है और अपने अम्ब्रेला को घुमाता रहता है। तो हमारा फिश किंग कहता है हाँ मैंने ऐसे ही कहा था, चलो अब मैं तुम्हें उससे जाकर मिलवाता हूँ, मैंने कहा था ना कि मुझसे भी ज्यादा ट्रेनिंग के लिए पागल है। तो मैड गार्ड उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने कहा कि अगर वो यहाँ पर तुम्हारी तरह है तो फिर मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा, चलो देखते हैं कि वो कौन है। तो इसी के साथ ये लोग रूम के अंदर आते हैं तो वहां पर सामने म्यूंगो बैठा होता है। तो म्यूंगो बड़े शांत बैठा होता है और कहता है तो मास्टर तुम वापिस आ ही गए। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि ड्रैगन सेक्टर लीडर पर है। तो वो उसे बताता है कि ड्रैगन सेक्टर लीडर जब अपनी माउंटेन के ऊपर वापस गया उसने कहा कि उसे कुछ जड़ी बूटियां लेकर आनी है क्योंकि मेरी जड़ी बूटियों का टाइम हो गया था। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा शांत क्यों बैठे हुए हो, ये तुम्हारे पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो चुल म्योंगो से कहता है कि मैं यहाँ पर शांत बैठा हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिश किंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर मार खाने के बाद कोई एनर्जी डेफिएशन हुई है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बेकार बैठे हुए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर बैकलैश की वजह से जख्मी हो गए हो। तो वो कहता नहीं
ऐसी बात नहीं है। लास्ट टाइम जब मेरी फाइट हुई थी उस ठरकी किस्म के इंसान डिमोनिक फैक्शन के उस मास्टर के साथ, तो मुझे समझ आई कि मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। और मुझे वहां पर आखिरी बार जब म्यूरम में गया था, उस फाइट की वजह से बहुत सारी इनलाइटमेंट्स मिली थी। तब से मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर अब अपने आप को बेहतर बनाऊंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। साथ ही वो शर्मा रहा था, तो हमारा फेस किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ लेडी हा की वजह से हो रहा है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा काम की बातें कर रहे हो। मैड गार्ड उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि इंसान के पास जब कोई वजह होती है तब वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो म्यूंगो कहता है कि ये आदमी कौन है, ये मिस्टर कौन है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर मैड गार्ड जो होते हैं वो कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर मुझे मिस्टर कह दिया। म्यूरम के अंदर आते ही किसी ने पहले यहाँ पर मुझे मिस्टर कह दिया है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि बिग ब्रदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके बाल सफेद नहीं भी होते तब भी यहाँ पर आपको मिस्टर ही कहकर पुकारता। तो इसी के साथ ही चुल म्यूंगो जो होता है अपना अम्ब्रेला उठाता और कहता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम भी यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे बॉस के साथ आया तो फिर तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट ही होगे, क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और मेरे साथ आकर एक स्पार करो, हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्गर हूँ। तो मैड गार्ड उसे कहता है कि ये क्या अचानक से ये स्पार की बात कहाँ से आ गई, तुमने मुझे देखा और तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। तो चुल म्यूंगो से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि जरा मुंह संभाल कर बात करो बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो। तो मैड गार्ड हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि लिटिल ब्रदर तुमने कहा था ना कि ये बंदा पागल है, ये वाकई में पागल है, लेकिन कम से कम इसके अंदर हिम्मत तो है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। तो वहाँ फिश किंग जो होता है मैड गार्ड को बताता है कि इसने अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्राई स्वर्ड टेक्निक को ही परफॉर्म किया है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं। ये अपने अम्ब्रेला को सिर्फ घुमाता रहता है और अपने अम्ब्रेला को घुमा घुमा कर इसने यहाँ पर प्रैक्टिस की है। तो मास्टर कहते हैं क्या सिर्फ ट्राई स्वर्ड टेक्निक को मास्टर किया और यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा म्यूंगो कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ट्राई स्वर्ड टेक्निक को मास्टर किया और तुम्हें लगता है कि तुम ट्राई स्वर्ड टेक्निक को लुक डाउन कर सकते हो। मैंने इसी टेक्निक के साथ बहुत सारे डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मारा है। मैं चुल म्यूंगो जिसे पॉइजनस फॉक्स भी कहते हैं, उसने 3,16,850 बार अपनी तलवार अपने अम्ब्रेला को घुमाया और अब यहाँ पर मैं इसे 3,16,851 बार घुमाने वाला हूँ। और वो जंप करते हुए मैड गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे वो मैड गार्ड के करीब पहुंचता है, मैड गार्ड वहीं पर से उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हैं, जिससे वो उड़ता हुआ जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो इसी के साथ ही जब वो दीवार के साथ टकराता है तुम्हारा फेस किंग उसे कहता है बिग ब्रदर तुमने यहाँ पर उस लड़के को कुछ जोर से मार दी, उसने अभी तक यहाँ पर इन एनर्जी को गैदर करना सीखा नहीं है, कहीं मर न जाए। तो मैड गार्ड उसे कहता है नहीं मैंने बस यहाँ पर हल्का सा फ्लिक किया है, मुझे पता है कि उसने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को मास्टर नहीं किया हुआ, लेकिन ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, हम लोग इसे अपना एस्कॉर्ट बना सकते हैं। बस कम ये लड़का मेरे लिए मेरे काम तो कर ही सकता है, यानी कि मुझे जो चीज चाहिए होंगी वो चीजें लाकर दे सकता है। तो इसी के साथ चुल म्यूंगो जो होता है घिरा पड़ा होता है, फिश किंग उसके पास जाता है। तो चुल म्यूंगो कहता है क्या मैं मर गया हूँ? तो फिश किंग कहता है नहीं तुम अभी तक जिंदा हो। तो वो कहता है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? आज जो बंदा कौन था जिसने मुझे थप्पड़ मारा है? तो फिश किंग उसे कहता है कि उस बात को छोड़ो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर हीवंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। तो चुल म्यूंगो कहता है क्या वाकई मेरे लिए कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? तो फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास हीवंस की तरफ से एरंड रनिंग अपॉर्चुनिटी आई है, यानी कि तुम्हें अब यहाँ पर मास्टर के लिए उसके छोटे मोटे काम करने होंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 90 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनका एस्कॉर्ट मिशन क्या कामयाब हो पाएगा, क्या ये डिमोनिक फैक्शन के लोगों को पकड़ पाएंगे या नहीं।